आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गणित का चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पूरा बेसिक से एकदम जीरो से पूरा अंत तक सीखेंगे हम लोग इसमें। और ये एक वीडियो में संभव नहीं है, एक लगभग 2-3 क्लास हम लेंगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा पूरा। तब आप प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 सब बना लीजिएगा, सब बनने लगेगा आपसे। पहले मस्त समझना पड़ेगा, 2-3 दिन समय देना पड़ेगा इसमें आपको। इसमें क्या है कि पहले इसका मीनिंग समझिए क्या है। पहले समझिए ये कि दो चर किसे कहते हैं। माने वैसा समीकरण जिसमें दो गो चर होगा, जैसे XY होगा, जैसे MN होगा, AB होगा, PQ होगा। क्या गो चर होगा? दो गो चर होगा उसमें, इसलिए इसका नाम पड़ेगा दो चर। क्या हो गया? रैखिक समझते हैं आप लोग। रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक घात कितना होता है? एक। माने जो भी समीकरण होगा उसका पावर कितना होगा? हाँ, घात क्या होगा? एक। और समीकरण माने होता है बराबर कुछ होगा, बराबर होगा, जीरो होगा, चाहे कुछ भी होगा, माने बराबर बीच में होगा। युग्म माने होता है जोड़ा। क्या होता है? अकेले ना आएगा, जोड़ा में आएगा। क्या आएगा? किसी को पाठ का मतलब समझा दीजिएगा। दो चर वाला दो गो चर होता है, XY MN PQ कुछ दो गो होता है, दो गो चर। रैखिक पावर होकर एक के हो तो एक से ज्यादा पावर वाला में ना होता। और समीकरण युग्म, समीकरण का जोड़ा होता है, एगो होता है ना जोड़ा। युग्म माने जोड़ा, जैसे जूता होता है ना, जूता का युग्म होता है। मोजा भी खरीदने जाए तो मोजा का युग्म होगा। एगो मोजा फट गया तो दूसरा खरीदना पड़ेगा, एगो नहीं बिकता है, जोड़ा में बिकता है ना, तो उसको बोलता है युग्म। क्या बोलते हैं? युग्म। और यही बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर। हिंदी वालों बोलते हैं इसे जोड़ा। मगर गणित क्या कहता है? जोड़ा नहीं कहता है, युग्म कहता है। क्या कहता है? युग्म। याद रहेगा, कोई भारी चीज नहीं ना युग्म। तो आप किसी को समझा सकते हो वैसा समीकरण जिसमें दो गो चर होगा, घात एक होगा और जोड़ा में होगा, उसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आसान होता तो समझ लीजिए, कहीं काम आ जाए। देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये होता है। अंग्रेजी में क्या फर्क पड़ता है? अंग्रेजी हम लोग जब पढ़ते नहीं, पचवे नहीं करता, छोड़ी हटाइए, इंग्लिश में है नहीं। समझ में आ गया? अब बात आती है कि है क्या भैया। समझ में तो आ गया कि भैया मैं अब एग्जाम्पल दो जगह तब समझ में आएगा। जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे देख लीजिए, ये रहा आपका, अभी भेंट हो जाएगा आपको। अरे भैया स्क्वायर कहाँ से आ गया? x, चलिए 4x - 2y - 10 बराबर 0, 3x - 5, अरे y से लेते y + 15 बराबर 0। अब देखिए इसको, अब आप बताइए इसमें कि क्या हम जो बोले हैं वही है कि दूसरा है? कितने चर है इसमें? क्या क्या है? XY दो चर है। रैखिक है बउआ, रैखिक। पावर एक है, सबको देखो पावर एक पावर एक पावर एक पावर एक है कि नहीं है? तो रैखिक है। समीकरण है कि नहीं? बराबर जीरो है कि नहीं? सामने देखो या बराबर है कि नहीं साइन? तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। ये अलग समीकरण, ये अलग समीकरण। क्या जोड़ा है कि नहीं है? इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हो गया भेंट? चलिए भेंटो हो गया। अब चलिए करते हैं शुरुआत। ये होता क्या क्या इसमें हम देखिए। इसका जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप जो होता है जनरल फॉर्म, सामान्य रूप, जैसे सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है इसका? इसका होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। इतना होता है सामान्य रूप। जब भी आपको लिखवाते हैं परीक्षा में, टेस्ट लेंगे तो फिर पूछेंगे सामान्य रूप क्या होता है। जैसे पूछे थे ना द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ ABC वास्तविक संख्या और ये बराबर नहीं है 0। बताए थे कि नहीं बताए थे? उसका टेस्टों में पूछे थे, इसका भी टेस्ट में पूछेंगे हम। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माने सामान्य रूप का मतलब क्या होता है, जितना ये समीकरण होगा दो चर रैखिक समीकरण युग्म वो सब ऐसा के फॉर्म में होगा,
ऐसा निकल लगेगा। जैसे देखिए ना, जैसे दिखाते हैं आपको हम। अच्छा एक चीज़ और लिखे, जहाँ जहाँ क्या क्या चीज़ है भैया बताइए कुछ, जहाँ क्या क्या होगा। तो जहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2, ध्यान दीजिएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या मतलब समझ लीजिए संख्या ऐसा जिसको वास्तविक हो। वैसा वास्तविक संख्या नहीं पढ़ाइएगा, पहला चैप्टर हुए ना, वास्तविक संख्या पढ़ लेंगे, समझ लिए वास्तविक संख्याएं होगी। और क्या होगा, और लगे हाथ क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि A1 जो है वह 0 नहीं होगा। फिर क्या होगा, B1 भी 0 नहीं होगा, और A2 भी 0 नहीं होगा, और B2 भी 0 नहीं होगा। क्या 0 नहीं होगा? 0 नहीं होगा, 0। तो ये समय 0 होगा तो क्या होगा, मान लो ये 0 हो गया तो 0 गुणे 0 क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया तो 0 गुणे 0 क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया तो क्या होगा? 0 गुणे 0 0 हो गया। ये सब 0 हो जाएगा तो क्या इसमें एक्स वाई रहेगा? जब एक्स वाई नहीं रहेगा तो 2 चर वाला होगा। इसीलिए नियम बनाया गया कि भैया उसमें 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या 0 नहीं? जो नाम में एक्स वाई है वो 0 नहीं होना चाहिए। C1 0 होगा चलेगा, वही में एक्स वाई थोड़ी ना है। C2 वो हो जाएगी, कोई बात नहीं चलेगा, मगर ये दोनों 0 ये चारों 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो बेचारा आई में 0 होगा तो वाई गायब। अगर B1 B2 में 0 हो जाएगा तो क्या होगा? वाई गायब हो जाएगा। X1 X2 में 0 हो जाएगा तो क्या होगा? एक्स गायब हो जाएगा। तो जब वो गायब हो जाएगा तो 2 चर रहेगा, जब 2 चर नहीं रहेगा तो नाम बदल गया उसका, तो ये समीकरण आएगा। इसीलिए नहीं होगा। कोई आपसे पूछेगा अरे भैया बताओ क्यों ऐसा लिखा जाता है, तो बता दीजिएगा 0 हो जाएगा तो समीकरण नहीं रहेगा दूसरा वाला, इसीलिए 0 वहां नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कुछ भी रहे 0 न रहना चाहिए, बस 0 के अलावा संख्या ना हो जी का, बहुत संख्या है, अनगिनत असंख्य संख्या 0 के अलावा तो चलेगा। अब देखिए कैसा, अब देखिए जैसे आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताइए इसमें क्या क्या है, तो बता दीजिएगा आप सब कुछ खटाखट बता दीजिए। देखिए अभी आप फटाफट बता दीजिएगा और सारे बच्चे बता दीजिएगा कि कौन सी क्या है। A1 कितना है बताइए बउआ? A1 कितना है? 2x है। सिर्फ x में जो गुना होता है उसको A1 कहते हैं। देखिए गौर से, A1 क्या है? जो x में गुना है उसको क्या कहते हैं? जो y में गुना है उसको क्या कहते हैं? जो x में गुना क्या है? A2। y में गुना क्या है? B। समझ रहे ना? जो अचर पद है क्या है? C। तो आपको समझ में आ रहा है। A1 कितना है बुआ? 2। A2 कितना है बुआ बताओ? 3। B1 कितना है? 4। B2 कितना है? -2। ये भी कहने आ गया आपको। C1 कितना है बुआ? 10। और C2 कितना है? -20। ये सबसे पहला चीज आपका यही हुआ अचीवमेंट कि भैया हमको A1 B1 C1 C2 A2 B2 C2 सब समझ में आ रहा है, 6 को 6 समझ में आ रहा है, राइट? क्या A1 0 है? देखो A1 0 नहीं है, 2 है। ये 0 है, देखिए 0 नहीं ना है, तब ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दो चर रैखिक समीकरण कैसा होगा, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होगा ये भी समझ में आपको आ चुका है। अब बात करते हैं कि ये समीकरण सब पढ़ क्यों रहे हैं भैया, क्या काम है इसका, कैसे कैसे क्या होता है, हल करने का तरीका तो कुछ बताइए। अगर मान लीजिए समीकरण दे देगा ऐसा और कहेगा कि बनाइए होगा कैसा, तो कैसे बनाएंगे? कैसे पूछ दिया, ये सवाल पूछ दिया और कह रहा है कि बताइए जरा इसका आंसर कितना होगा, तो हम क्या जवाब देंगे? अच्छा बराबर के, तो बराबर कौन है तेरे लाएंगे तो हमारे समझ आ जाएगा। हाँ मैंने समझ रहे हैं, इसको इधर लाएंगे। जैसे देखिए इस सवाल उसने है कि अलग है, क्वेश्चन है देखिए, जैसे 2x - y इधर लाएंगे तो -10 बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो वो उधर लिख देता है, ऐसा लिखा जाता है, ज़्यादातर ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा आप पीछे देखिए ना, पीछे ये समीकरण था ना, इसको आप चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, क्या कि +10 उधर जाएगा तो क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको बराबर -10, इधर -20 से क्या तो क्या होगा प्लस, ऐसे लिख सकते हैं।
मगर A1 A2 लिखना पड़ेगा तो आपको इधर ला के लिखिएगा, नहीं तो घबरा जाएगा। नहीं तो आप मानिएगा A1 ठीक है, B1 ठीक, सब C1 क्या मानिए C1 नहीं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +10, समझ रहे ना। आई कथी है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20, इधर ला के देखना है, क्योंकि समान रूप में क्या लिखे तो समान रूप में सब इधरे ना है। हाँ तो A1 B1 तो समझिएगा, मगर हम लोग लिखते हैं ऐसे है, देखिए इसको लिखते हैं ऐसे है। अब सवाल देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सवाल ऐसा दे दिया और कह रहा है कि सॉल्व करो, बनाओ। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें कह रहा है कि x का मान निकाल लो और y का मान निकाल दो। इसका तरीका कितना होता है, तो इसको बनाने का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितने तरीके होते हैं। उसमें से आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको सिर्फ पढ़ना है, एक ग्राफीय विधि और दूसरा बीजीय विधि, 2 विधि पढ़ना है। कितना पढ़ना है, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका कितना होता है, 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते बुआ, 2 तरीके, ध्यान दीजिएगा। 2 चर वाले, ध्यान दीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या रैखिक समीकरण युग्म, क्या करेंगे युग्म, पूरा नाम याद रखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो कितने तरीके होंगे इसका, ठीक है 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका बीजीय तरीका, क्या है बीजीय विधि, क्या कहते हैं बीजीय विधि। इससे लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी नंबर बाद में बताएंगे। चलिए, पहला तरीका क्या है बीजीय विधि और दूसरा तरीका क्या है आलेखीय विधि। क्या है आलेखीय, यानी कि ग्राफ, आलेखीय विधि। क्या है आलेखीय विधि। 2 तरीके हैं। आप जो पूछेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके भैया, एगो बीजीय विधि से कर लीजिए चाहे आलेखीय विधि से कर लीजिए। अब बताइए बीजीय विधि का तरीका कितना है। बीजीय विधि से भी तरीका हल करने का 5 गो होता है, जिसमें 4 गो आपको पढ़ना है। कितने तरीके होते हैं इसमें, 4 तरीके से हल कर सकते हैं। बीजीय विधि एक तरीका का नहीं है, 4 तरीके से है। ओके, पहला जो तरीका है वह कहलाएगा, हम लोग पढ़ेंगे, वह है लुप्तीकरण विधि। क्या लुप्तीकरण विधि, ओके। उसी को कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं विलोपन विधि, इसी का नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है विलोपन विधि। उसी का 2 नाम है, एगो स्कूल का एगो घर का। दूसरा है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। और क्या है प्रतिस्थापन विधि। और क्या है इसका वज्र गुणन विधि। थोड़ा सा हर सिखा दिखे मिला लीजिएगा आप लोग, उतना बड़ी बात नहीं है, राइट। एक और था अनुपात निर्णय विधि 5वां, उसको हटा दिया गया। और था 4 पूछ जाता, याद रहेगा। कोई आपसे पूछेगा 2 चर रैखिक समीकरण को हल करने के कितने तरीके होते हैं, तो भैया 2 गो। तो बात को सही गलती पढ़ा दे लो, हम चाचा को पढ़ ले, सुन तो ले भैया। 2 गो होता है, एक होता है कथी, क्या होता है बीजीय विधि और दूसरा होता है आलेखीय विधि। हाँ, आप ये कहो कि बीजीय विधि क्या प्रकार का होता है तब बताएंगे, है ना। क्या गो 4 गो प्रकार का, ऐसे तो होता है 5 गो, मगर पढ़ना क्या गो है 4 गो। लुप्तीकरण, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन। अगर एक सवाल को ये चारों तरीका से बनाए तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा, तनिक भी अंतर नहीं होगा। और आलेखीय विधि से भी बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, तनिक भी अंतर नहीं होगा। अगर बात करें तो 5 विधि से अगर बनाएंगे तो सेम हल आएगा, सेम आंसर आएगा। तो जो आलसी बच्चा है उसके दिमाग में ये आएगा कि जब 5 तरीका से सेम आएगा तो 5 का सीखेंगे, वो सिखा दीजिए।
तो इसका जवाब ये है कि परीक्षा में नाम लेके आता है कि तुलनात्मक विधि से हल करे। कभी देखा कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करे, तब तो नाम ही लेके कुछ नहीं आता है। अब बताइए, सीधे कहेगा हल करे तो कोने विधि बना देंगे, हम मार देंगे, सीधे हल कर देंगे। कह दिया कि तुलनात्मक विधि से हल करे तब तो कैसे वो सिखा दे, तो सीखना तो हमको पड़ेगा पांचों विधि। क्या सीखना पड़ेगा? और ये पांचों विधि सीख गए 10 नंबर पक्का। 5 नंबर तो फिक्स पहले इसमें आ जाएगा और इसमें से 3-4 नंबर 5 नंबर का आना फिक्स है। ऐसे तो 15 नंबर का कैप्चर होता है, मगर हम 10 नंबर मान के चल रहे हैं, इसको फिक्स है। चलिए सीखते हैं हम। अभी फिलहाल में 10 मिनट में आपको एक एक विधि सिखा पाएंगे। वो क्या है? लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। यस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक विधि को पकड़, एगो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? लुप्तीकरण विधि क्या है भैया बताइए? या इसको कह सकते हैं क्या, या इसी का नाम है भैया, तो वो भी याद रखिए। विलोपन, विलोचन नहीं, विलोपन विधि। जब पढ़ाते हैं तब वो नाम आता है विलोचन का। विलोचन चाचा का चाय की दुकान, आप लोग जानते हैं? कहाँ था? आप लोग बच्चे हैं थोड़ी जानते होइएगा। चलिए ठीक। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। अब सवाल तो देखिए भाई, बनाएंगे कैसे? सवाल तो रहना चाहिए ना। फिर सवाल लिखते हैं, एक सवाल लिखते हैं, उसी के हम 5 तरीका से बनाएंगे। और सवाल लिखने का थोड़ा समय चाहिए हमको, अच्छा से लिखेंगे ताकि सॉल्व करने के बाद अच्छा नंबर आ जाए। कोई सवाल उसी में से निकालते हैं। लाइए तो किताब में से निकालें कोई ऐसा सवाल है जो उसमें सब मजा आ जाए। आंसर देखते हैं पहले, जिसका अच्छा होगा उसी बनाएंगे। 3.1 में चाहे 2 में चाहे कोनों में तो आंसर बढ़िया होगा, जिसका आंसर बहुत मस्त दिया हो। 3 में क्वेश्चन नंबर 1, राइट, गुड। सबसे ये तो बहुत हल्का हो गया भाई, इतना हल्का लिखा था सर, हल्का बना दिए, हम भारी भारी दे दिए। भारी बनाते हैं, रुक जाइए। कितने हैं? हाँ ठीक है, 2 नंबर ठीक है। 4 नंबर ठीक है, सबसे बढ़िया। 6 नंबर राइट, मजा आएगा। 6 नंबर कुछ भारी लग जाएगा, कोई बात, 6 नंबर बताएंगे। अब देखिए वो 6 नंबर सवाल, 6 नंबर आपके लिए तो 1 ही नंबर है। सीधे प्रश्न, बाप रे बा, सवाल देख लेगा लगता है कथी हो। ये सवाल हुआ क्या है? इसको देना है जवाब। क्या देना है? जवाब। ये सवाल है, करा इसको हल करिए। किस विधि से हल कर रहे हैं? अभी लुप्तीकरण भी सीख रहे हैं, कल तुलनात्मक परिस्थाता में सब सिखा देंगे। कल नहीं, परसों। परसों गणित नहीं है, बुधवार को सिखाएंगे। अभी फिलहाल एक विधि सिखाने जा रहे हैं। कौन विधि से? आज वही सीख लीजिए। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिएगा। पहले आप लिखिए हल। क्या लिखिए? हल। सबसे पहला तरीका यही होता है, पहला स्टेप यही होता है, हल लिखें। और समीकरण को जो दिया हुआ उसको लिखिए। समीकरण कितना है? 3x² हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से अब यहां से तरीको नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। यह है पहला समीकरण, यही ना है? आप ऐसा बताइए कि समान रूप में है ही? क्या ये समान रूप में है? नहीं है। तो इसको समान रूप में लिखिए पहले। कैसे लिखिएगा? इसको सॉल्व किए, थोड़ा सा बटा का जोड़ करने आता है ना। लघुत्तम निकालिए। 3 3 9x। अच्छा, लघुत्तम में 6 होगा। देखिए ये गड़बड़ रहता है। 3 9x माइनस 5 गुना 10y और बराबर हो गया -2। ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आएगा समान रूप में, घबराइए नहीं, बात नहीं। 9x माइनस 10y बड़ा 6 जाकर क्या गुना, 6 दूना 12। अब आया समीकरण। नहीं, अब समान, इसको समीकरण मानेंगे 1। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1, या समीकरण 1 सीधे लिख सकते 1। ओके, इसको ऐसे मानना पड़ता है, नियम है, दैट्स रूल। ओके, तथा अब इसको उतारिए।
तथा ये था आपका x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लघुत्तम निकालिए। 6 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। 6 कैंसिल, क्या आ गया? ये कैंसिल कैसे समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? 13। इस समीकरण कितना आ गया? 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान दे दीजिए। अब सवाल आपको ऐसा डायरेक्ट रह सकता है, मतलब इस सवाल ऐसा टेढ़ा मेरा दिया था, वो सुधार के दिखाई से लिख दिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप समझ लीजिए सवाल 2 है, बस यही सवाल है। क्या क्या सवाल है याद कीजिए। 9x प्लस माइनस ई को याद कर लीजिए। पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है भाई। सवाल देख लेते हैं। 6 3 3 9 5 2 10 5 12 ठीक है, ये ठीक है। इसका लघुत्तम निकाले 6, ये हो गया गुना 2x 3y प्लस 13 करिए, ठीक राइट। चलिए इसको याद 9x माइनस 10y। अब सवाल आपका इस प्रकार से आगे देखिए। अब हल्का सवाल 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस, समझ लीजिए कि सवाल इतने ही है, ठीक है, और कुछ नहीं था। वो तो थोड़ा सॉल्व करना था। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। यहां से समझिए आप। चलिए इसमें क्या कहता है, इसका नाम है लुप्तीकरण विधि। क्या नाम है? लुप्तीकरण। एक को लुप्त करना है, एक को कोनों को लुप्त करना है। इसमें हम y को लुप्त करना चाहते हैं कि y कट जाए, और जो कटा गुणा भाग करके। कैसे कटेगा? क्या ये अभी हम जोड़ेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। ये इसमें अगर 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 3 से गुणा करेंगे 10 में कितना आएगा? 30। इसको 10 को 3 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 30 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो कटेगा? बोलिए। नहीं घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जोड़ने पे ही कट जाएगा। क्या होगा? तो अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3। क्या? 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 30 करना है ना इसको। अच्छा, प्लस समीकरण 2 गुने, इसमें क्या कर रहे हैं बुआ? करे तो एगो में है, गुना सब में करना पड़ेगा आपको अब, क्योंकि आप एगो में नहीं गुना कर सकते, एगो में गुना नहीं कर सकते। यह होता है कि सब में कीजिए। आप सब में कर देते, क्या गुना तो ऐसे करता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, थोड़ी ना गुना का अभाव पड़ल है। देखिए अब गुना करते हैं हम। चलिए बताइए, चलिए गुना करते हैं। 3 से गुना करें 9 3 27x माइनस 3 2 30y बराबर 12 तिहाई 36। 10 से गुना कीजिए। इसमें 10 से गुना करना हुआ 10 दूना 20x प्लस 30y 130। चिन्ह बदलिएगा नहीं, घटाने जोड़ में चिन्ह बदलता है तब। तो ये -30 प्लस 30 कट गया, अब लुप्त हो गया बेचारा। वैसे कहते लुप्तीकरण में लुप्त हो गया बेचारा। अब कहना 27, अब इस कितना होगा? 47x बराबर, इसको कहिए प्लस 10 में से 6 गया 4 9 94 माइनस में प्लस प्लस में रहेगा। हाँ आप बताइए, ये 47 जाके क्या होगा? भाग। तो x बराबर 94 बटे 47 कटेगा, 2 घंटा कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 2। अब यह x का जो मान निकला है उसको समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देते हैं। क्या करना है? 1 में या 2 में रखना है। देखिए देखते रहिएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे यहां पर x का, ध्यान दीजिए बात आई, मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये ना है तो 9। x के बाद कितना निकाले हुए हैं? तो जहां पे x था वहां पे रख दिए 2। मान रखने आ रहा है, यही 9 में सिखा के लाया अभी। -10
y का मान दिया हुआ है, अभी तो y का मान निकालना ही है, तो बराबर कितना है माइनस। देखिए समीकरण 1 में जहां पर x था वहां पे क्या रख दिए हैं 2, बाकी सब सेम टू सेम लिखे कि नहीं लिखे, इसको कहते हैं मान रखना, जो अभी अभी सिखाया मान कैसे सिखाया था। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 9 दूना 18 माइनस 10y बराबर माइनस 12, 18 को उधर ले जाइए तो माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 और माइनस 18, तो माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस से रहेगा, कितना जाएगा 30, और y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30 बटे माइनस 10, काट दीजिए 3 मतलब कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 3, हो गया आंसर। x बराबर 2 y बराबर 3, यही इसका आंसर है। ये आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए, यह लुप्तीकरण विधि क्या है, क्लियर। तो आप इस चैप्टर को शुरुआत जब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सामान्य रूप, क्या सामान्य रूप, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखिए। तो सामान्य रूप आए एगो क्वेश्चन, बस 2 उतारिए फिलहाल में, जल्दी लिखिए जल्दी। लाइट जला लीजिए।